भास्कर जी, चुनाव आयोग क्या कंफ्यूज है? चुनाव आयोग क्या कंफ्यूज है? सीधा सवाल मैं पूछ रही हूं। 2024 में जब यही वोटर लिस्ट थी, अचानक से 2025 में चुनाव से ठीक पहले क्या जरूरत पड़ी इस बदलाव की? देखिए, शुरू से वोटर लिस्ट का एक ही काम होता है। चुनाव आयोग का बेसिकली एक काम होता है, अभी तक जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, चुनाव आयोग का काम होता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में वोटर्स का इंक्लूजन करना। बट इस बार जो चुनाव आयोग का जो स्टेप है, ये एक्चुअली वोटर्स को एक्सक्लूड करने का स्टेप है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा, आज से अगर आपको ध्यान हो, 5 साल 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए आपने कोई चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी आपको मिल गई, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या आप जहां भी रहते हैं, ठीक है, अगर वो चिट्ठी आपको मिल गई तो आप उसको भी प्रमाण मान के चुनाव आयोग में अपना वोटर लिस्ट बनाने का एप्लीकेशन भर सकते थे और उस बेसिस पे आपका वोटर आईडी बन जाता था। तो ये पुराने समय में ये इंक्लूजन का प्रोसेस था। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के समय जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, होना चाहिए वोटर वेरिफिकेशन, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन जितने कम टाइमलाइन में ये चीज हो रहा है, उसमें बहुत सारे वोटर्स एक्सक्लूड हो जाएंगे। और जब वोटर्स एक्सक्लूड होंगे तो डेफिनेटली, चाहे वो जिस भी पार्टी के वोटर्स हो, अल्टीमेटली हम लोग जब डेमोक्रेसी में है तो हमारा सबसे बेसिक धर्म है चुनाव में वोट देना। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है। और अगर वोट देने का राइट किसी का भी खत्म हो रहा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो सकता है नोटा दबाना चाहता हो, जो भी करना चाहता हो, अगर हम किसी नागरिक से उसका वो हक छीन रहे हैं तो वो एक सराहनीय कदम नहीं है चुनाव आयोग।